हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए और अगर एफआईआर हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा में अगर आप लोग 5-6 लोग हैं और एफआईआर हो जाती है, तो आप किस तरीके से पता करें कि आप जो 5-6 लोग थे उस एफआईआर में किस किस के नाम है, या आपका नाम एफआईआर में है या नहीं है। आप किस तरीके से जानेंगे, जानकारी लेंगे कि एफआईआर में हमारा नाम है या नहीं है, क्योंकि आगे की जो कार्रवाई है आप किस तरीके से करेंगे। इस वीडियो में आपको इसी बात की जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। मान लीजिए अगर आपके किसी से झगड़ा हो जाता है और आपकी लड़ाई हो जाती है और आपको मालूम ही नहीं है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। झगड़ा इतना रेयर है, इतना गंभीर है कि जो जिसको आपने मारा है या लड़ाई हुई है वो गंभीर है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती है। हो सकता है उसका पैर टूट गया हो, हाथ टूट गया हो, सर फट गया हो। तो और एफआईआर में नाम है तो पुलिस आपको दबिश दे करके गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। आपको डर भी है कि अगर थाने जाएंगे पता करने कि साहब हमारा नाम है या नहीं, तो पता चले पुलिस हमें वहीं से जेल भेजना, पकड़ के जेल ना भेज दे। तो किस तरीके से पता करें कि हमारा नाम एफआईआर में है या नहीं है। वैसे तो पुलिस का राइट है आपको बताने का, कि बताए कि आपके घर का कोई बंदा जाए तो पता करने जाए कि एफआईआर हमें दीजिए, तो दर्ज हुई है। वो कॉपी मिलना राइट है, मिलती है। लेकिन अधिकतर होता क्या है, लोग डरते हैं थाने में जाने से पुलिस वालों के सामने, क्योंकि जब लड़ाई हो जाती है तो मुलजिम जब हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि पुलिस हमें जेल ना भेज दे, या किसी घर वाले को भी ना डांट के फटकार के भगा दे, तो वो नहीं जाते हैं। और पता कैसे करें फिर? तो आपको करना क्या है, आपको कचहरी जाना है, कोर्ट। आपकी जिले की जो कोर्ट है वहाँ जाना है। कोर्ट में जाने के बाद में आपको वहाँ किसी वकील से, किसी भी व्यक्ति से, वहाँ की जानकार से पूछना है कि जो जो थाना आपकी यहाँ लड़ाई हुई है, वो थाना जो भी है आपका, उस थाने के हिसाब से वो उसका कोड कौन सा है। क्योंकि थाने वाइज कोड होते हैं। अगर मान लीजिए थाने, अगर मान लीजिए 7-8 थाने हैं किसी जिले में, तो जो जिले के थाने वाइज ही कोड होते हैं। जो थाना होता है उसका अलग कोड होता है। इस तरह के अलग अलग थाने के अलग अलग कोड होते हैं जहाँ उनके मुकदमे की पैरवियाँ होती हैं, जहाँ उनकी एफआईआर जाती हैं, चार्जशीट दर्ज होती हैं और मुकदमे के अंडर ट्रायल चलता है। तो किस तरीके, तो वहाँ पता कर लें कि जो थाना आपका है उस थाने का जो कोर्ट है वो कहाँ पर है। बस वो पता करने के बाद में उस कोर्ट में आपको जाना है। उस कोर्ट में जाने के बाद में आपको किसी मुंशी वगैरह किसी से ही पता कर लीजिए कि ये जो कोर्ट है, इसके जो ऑफिस है, कोर्ट का एक ऑफिस भी होता है जहाँ ऑफिस वर्क होता है, वो ऑफिस कहाँ पर है। बस उस ऑफिस में जाने के बाद में आप पता करिए कि ऑफिस में बाबू कौन है, मेन बाबू। जैसे बड़ा बाबू कहते हैं कि जो इस ऑफिस को जो देख रेख करता है, मेन बाबू, बड़े बाबू कौन है। तो आपको उन बाबू से मिलना है। बाबू को आपको बताना है कि साहब हमारी लड़ाई झगड़ा जो भी हो जिस तारीख को हुआ है, और डेट बतानी है कि इस तारीख को हमारे एक एफआईआर है, इस थाने से हुई है, नंबर मुझे नहीं मालूम है। तो देखिए इस तारीख में इस एफआईआर हुई है, और ये 5 जो आप नाम बताएंगे, 5 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, वो नाम से बताइए कि इन नामों के से एफआईआर है क्या, वो नाम आप उसे बता दीजिए। और डेट जरूर बताइएगा कि जिस जो डेट आप कंफर्म कर लीजिए किस डेट में आपकी एफआईआर या जीडी चढ़ी है, वो बताइएगा कि इस थाने का है और ये लोग नाम है, इनके नाम से कोई एफआईआर आपके दर्ज हुई है। तो अपने वो जो कंप्यूटर में डाटा होता है या एक लिस्ट होती है पूरी, जहाँ रिसीविंग होती है, जहाँ एफआईआर दर्ज हो जाती है, जीडी हो जाती है, तो वहाँ कोर्ट में जाकर के थाने वाइज कोर्ट में जमा हो जाती हैं। तो वो उनके पास पूरी लिस्ट होती है और कॉपी होती है एफआईआर की पूरी, बाकायदा ओरिजिनल कॉपी वहीं जाती है कोर्ट में। तो आपको देख के बता देंगे लिस्ट में कि हाँ इन नाम की एफआईआर हुई है। और वो कॉपी आप देख लीजिए कि पूरी एफआईआर, वहाँ से कॉपी ले भी सकते हैं आप, ले लीजिए या देख लीजिए कि एफआईआर पूरी पढ़ लीजिए और उसमें क्या क्या नाम है, क्या क्या सेक्शन उसमें लगे, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी पूरे देखने के बाद में, कि कौन कौन से नाम है, कौन कौन से नाम नहीं है, या जो एफआईआर है वो बाकी में सच्ची है, कुछ झूठ तो नहीं बढ़ाया गया, जो आपने क्राइम नहीं किया पता चले वो भी उसमें बढ़ा दिया गया हो। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि एफआईआर में क्या क्या है, किस किस के नाम है, कौन कौन सी सेक्शन लगे, कौन कौन सी धारा लगी है। क्योंकि एफआईआर जब मिल जाती है, आप जब वहाँ से जानकारी ले लेंगे, तो एफआईआर नंबर होने के बाद में पहले तो आप ऑनलाइन भी आप नेट से निकाल सकते हैं कॉपी उसकी, ऑनलाइन भी अब निकल जाती है। तो नंबर एफआईआर के ले लेंगे और डेट ले लेंगे, वरना तो एफआईआर सिर्फ थाना चाहिए होता है और ऑनलाइन कॉपी निकल जाती है एफआईआर की। आप किसी भी कैफे से या सीएससी केंद्र कहीं से भी आप निकाल सकते हैं कॉपी। उस कॉपी आदि को एफआईआर के आधार पे आपको फिर कानूनी जो प्रक्रिया है अपने बचाव में वो करनी है, वकील के थ्रू, कचहरी जाकर के, या जिस तरीके से थाने वाइज हो सकती है तो वहाँ से कार्रवाई करके अपना बचाव करना है, वरना कचहरी जाकर तो अपना बचाव करना ही करना है। एफआईआर से होता है कि अपना बचाव कर सकते हैं कि सेक्शन कौन कौन से लगे, हमें जानकारी हो जाती है। तो ये प्रक्रिया है कि हम कैसे इस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारे एफआईआर में नाम है या नहीं है, और हैं तो किस किस के नाम है, और सेक्शन कौन कौन से हैं, और पूरी जो एफआईआर का जो पूरा चिट्ठा होता है, जो शख्स उसके जो तहरीर दी जाती है वादी की तरफ से, तो वो वादी की तरफ से तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर ही क्या पूरी एफआईआर दर्ज है, कुछ बढ़ाया घटाया तो नहीं गया है, कुछ झूठा तो नहीं है। इस तरीके से बहुत सी बातें होती है कि एफआईआर में बढ़ भी घट भी जाती हैं, क्योंकि बयान बदलते रहते हैं अधिकतर। अगर कोई मूल्य में मान ली वो कोई अगर पीड़ित पक्ष है उसके अगर बयान बदले हैं,
क्योंकि जब पीड़ित पक्ष है उसके घर वालों की तरफ से तहरीर दे दी जाती है, लेकिन बाद में पता चला कि मेडिकल में आया कि हाथ टूटा है, पैर टूटा है, या सेक्शन सर में टाँके आए हैं, सर फटा है, तो वो धाराएं जो घटती बढ़ती रहती है उस हिसाब से भी उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो आप पूरा कंफर्म कर सकते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं, क्या क्या इसमें सेक्शन लगी है और किस किस के नाम है। पता चले तहरीर घर वालों ने दी है तो उसमें उन्होंने 2 ही नाम लिए हैं, लेकिन जिससे वाकई में लड़ाई हुई है तो वो बताएगा ना किससे लड़ाई हुई है, तो उसने बाद में बताया 3 नाम और, तो उसमें वो नाम बढ़ेंगे। तो ये भी सब आ जाता है कि नाम बढ़े हैं घटे हैं, वो सब जानकारी पूरी इस तरीके से ये प्रोसेस है मिलने का एफआईआर किस तरीके से पता करें, नाम पता और एफआईआर की कॉपी किस तरीके से मिलेगी, ये भी प्रोसेस यही है कि आप कोर्ट में जाकर के और कोर्ट के ऑफिस में जाकर जो क्षेत्र वाइज आपको कोर्ट लगता है वहाँ किस बाबू से मिलकर अपनी पूरी जानकारी वहाँ बता सकते हैं डेट वाइज। अब वो आपको एफआईआर की कॉपी की पूरी जानकारी दे देगा। अगर वो कॉपी ना दे मान लीजिए, वैसे तो एक सर्टिफिकेट कॉपी मिल जाती है नकल सवाल डाल करके वकील के थ्रू, अगर मान लीजिए वो ना भी दे तो आप एफआईआर का नंबर तो ले सकते हैं, खाली वो रट लीजिए और आप नीचे क्या नेट द्वारा आप ऑनलाइन कॉपी निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस है दोस्तों। अगर मेरी ऐसी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।